देश के इतिहास में 11 अक्टूबर 2022 की तारीख स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि 11 अक्टूबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बने महाकाल लोक का लोकार्पण करने जा रहे हैं। बाबा महाकाल मंदिर में पहले भी कई निर्माण कार्य हुए, लेकिन इस बार जो निर्माण कार्य किया गया है वो काफी भव्य और अलौकिक है। महाकाल लोक के प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 5 साल का समय लगा। स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार के मन में महाकाल लोक बनाने का विचार तब आया जब उज्जैन को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया। एक वजह यह भी रही कि बाबा महाकाल का मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके चलते मंदिर में प्रतिदिन हजारों लोगों की भीड़ होती है। ऐसे में भक्तों को बाबा के सही से दर्शन मिले, इसके लिए महाकाल लोक के निर्माण को बल मिला। सबसे पहले राज्य सरकार ने 5 साल पहले इसकी सहमति दी थी। उस समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। तब कमलनाथ सरकार ने इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इसके बाद तय किया गया कि महाकाल मंदिर के पीछे रुद्र सागर को भी शामिल किया जाए, जिसको लेकर साल 2017 में इसके लिए 870 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। इसके बाद महाकाल लोक का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। हालांकि कोरोना काल में प्रोजेक्ट की गति थोड़ी धीमी हुई, लेकिन काम नहीं रुका। आइए अब आपको बताते हैं कि इसको बनाने के लिए सरकार ने किन किन चुनौतियों का सामना किया। एक कहावत है, जब भी कोई काम शुरू होता है तो उसके लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही महाकाल लोक के निर्माण में भी हुआ। जिस जगह पर महाकाल लोक का निर्माण किया गया है वहां पर पहले बस्तियां थीं, जहां पर करीब 800 से अधिक परिवार रहते थे। राज्य सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती थी उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना और उन्हें इसके लिए राजी कराना। राज्य सरकार ने लोगों को किसी तरह मनाया और उन्हें मुआवजा देकर मकान खाली कराए गए। महाकाल लोक निर्माण के लिए सरकार के सामने दूसरी चुनौती रुद्र सागर भी बना। दरअसल महाकाल मंदिर के ठीक पीछे एक कुंड है, जिसे रुद्र सागर कहते हैं। इस कुंड में नालों का गंदा पानी आकर गिरता था और जल कुंभी इतनी थी कि पानी तक नजर नहीं आता था। इसे साफ कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले जलकुंभी हटवाई गई, जिसमें 40 लोगों के द्वारा लगभग 45 दिन का काम किया गया। इसके बाद तालाब की खुदाई कर 5 सीवेज पॉइंट को बंद किया गया, ताकि गंदा पानी रुद्र सागर में आकर ना मिले। रुद्र सागर को साफ पानी से भरने के लिए क्षिप्रा नदी को इससे जोड़ा गया। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 20 करोड़ का खर्चा आया। भक्तों को मिलेंगी ये सुविधाएं। महाकाल लोक में भक्तों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। महाकाल लोक में पूजन सामग्री से लेकर रेस्टोरेंट भी होंगे। महाकाल लोक का वातावरण भक्तिमय रहेगा। इसके अलावा महाकाल लोक में भक्तों को आराम और बैठने के लिए कई पॉइंट बनाए गए हैं। वहीं सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। महाकाल लोक में एक पार्किंग भी बनाई गई है, जिसमें एक बार में करीब 600 से अधिक वाहन खड़े हो सकते हैं। महाकाल लोक में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं, जिसका मुख्य द्वार नंदी है। नंदी द्वार से प्रवेश करते ही भगवान श्री गणेश के दर्शन होंगे। महाकाल लोक में कुल 81 म्यूरल बने हैं। यहाँ अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं, जिनमें 18 फीट की 8 प्रतिमाएं, 15 फीट की 23 प्रतिमाएं, 11 फीट की 17 प्रतिमाएं, 10 फीट की 8 प्रतिमाएं और 9 फीट की 19 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इस तरह से महाकाल लोक में कुल 75 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।